शिशुपाल वध। युधिष्ठिर के सम्राट बनने के बाद उपस्थित राजाओं में से सर्वश्रेष्ठ राजा का चुनाव होना शेष था, ताकि राजा की पूजा करने के बाद शेष राजाओं का भी सम्मान किया जा सके। अतः युधिष्ठिर ने एक सभा बुलाई और सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, कृपया आप लोग सर्वश्रेष्ठ राजा का चुनाव करने में मेरी मदद करें। सर्वसम्मति से चुने गए राजा की पूजा करने के बाद सभी आमंत्रित जनों का सम्मान किया जाएगा। यह सुनकर मगध नरेश सहदेव उठे और उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि इस पूरी सभा में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए वही पूजनीय है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कई अन्य राजाओं ने सहदेव के कथन का समर्थन किया, किंतु उस सभा में बहुत से ऐसे राजा भी थे जो सहदेव के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। विरोध करने वाले इन राजाओं में सबसे मुखर स्वर चेदी नरेश शिशुपाल का था। शिशुपाल श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था, किंतु वह श्री कृष्ण की उपलब्धियों, उनकी दिव्य शक्तियों और लोकप्रियता के कारण उनसे ईर्ष्या करता था। उससे यह सहन नहीं हुआ कि श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित कर उनकी पूजा की जाए, इसलिए वह अपने स्थान से उठकर श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। उसके विरोध का दुर्योधन आदि पांडव विरोधी राजाओं ने समर्थन किया तो उसके हौसले और बढ़ गए और वह और भी मुखर होकर बोलने लगा। उसका अनर्गल प्रलाप सुनकर भीष्म पितामह ने उसे फटकार लगाते हुए चुपचाप नीचे बैठने को कहा, लेकिन शिशुपाल पर भीष्म की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह चुप होने की बजाय भीष्म को भी अपशब्द कहने लगा। शिशुपाल का अनर्गल प्रलाप अत्यधिक बढ़ गया तो श्री कृष्ण अपने स्थान से उठे और बोले, शिशुपाल सावधान, अब बहुत हो चुका। मैंने बुआ को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, लेकिन आज तुम यह आंकड़ा पार कर चुके हो। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें दंड देना आवश्यक है। पर शिशुपाल कहाँ सुनने वाला था। वह श्री कृष्ण को और भी बुरा-भला कहने लगा। जब वह श्री कृष्ण के समझाने पर भी नहीं माना तो अति होती देखकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में पूजा की और फिर शेष सभी राजाओं को सम्मानित कर उपहार देकर विदा किया। बस दुर्योधन ने अपने मामा के साथ कुछ दिन इंद्रप्रस्थ में ही रहने का निश्चय किया। वह पांडवों के महल को देखकर बहुत प्रभावित था, विशेषकर उनके सभा भवन को देखकर। उसकी विशेषता यह थी कि वह स्फटिक मणि से बनाया गया था। एक दिन शकुनी के साथ दुर्योधन सभा भवन जा रहा था और वह तालाब को फर्श समझकर उसमें गिर पड़ा। उस समय द्रौपदी अपनी खिड़की पर खड़ी थी। उसने दुर्योधन पर व्यंग्य करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। यह सुनकर दुर्योधन आपे से बाहर होकर शकुनी से बोला, मैं यह सहन नहीं करूंगा। इसका यह साहस कि यह मुझे अंधा कहे। शकुनी ने उस समय उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, इसे यह व्यंग्य बहुत भारी पड़ेगा। फिलहाल हस्तिनापुर चलते हैं और वहां जाकर आगे की योजना बनाते हैं।